हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शैलेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हंसिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज तो नया साल है, तो सबसे पहले नए साल की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं घन। आज नए साल के दिन घन पढ़ेंगे। घन बोले तो क्यू, घन। और आज घन ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। घन के सारे कंसेप्ट देखेंगे। तो घन होता कैसा है, देखिए। घन वर्ग, पहले वर्ग। देखिए, घन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले दो वर्ग बनाना पड़ेगा, फिर इनके कोनों को आपस में मिला देंगे। इसको हम लोग, इस आकृति को क्या करते हैं, घन। 3D आकृति है ये हो गया आपका घन। तो मेरे दोस्तों, घन के 6 फलक होते हैं। कितने लिख लीजिए आप लोग, घन में 6 फलक होते हैं। अच्छा, घन दिखने में कैसा होता है, तो घन को हम लोग जो लूडो पासा खेलते हैं ना, लूडो के जैसा होता है। ये लूडो ही है एक तरह से। और सुडाकू, वो जो लोग खींच के एक जैसा सरफेस लाता है ना, एक जैसा रंग लाता है, वो सुडोकू भी होता है घन के जैसा। और आपका जो वो आप लोग खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लूडो का जो फेंकने वाला होता है, वो भी ऐसा ही होता है, घन के जैसा। तो घन यदि आपको देखना है तो वो दोनों घन ही होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, घन के 6 फलक होते हैं। फलक बोले तो घन के 6 साइड होते हैं। मतलब एक ये साइड, एक इसके पीछे वाला, एक ये साइड, एक इसके साइड वाला, एक ये और एक नीचे वाला साइड। इसमें कितने फलक होते हैं, तो घन में 6 फलक होते हैं। अच्छा, किनारे कितने होते हैं, तो इसमें 12 किनारा होता है। देखिए, ये जो साइडें हैं, 1 2 3 4, साइडों की संख्या कितनी है, किनारों की संख्या तो 12। और तीसरा लिखिए, कोनों की संख्या होती है 8। 8 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 पॉइंट पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए, इसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि ये साइडें, एक ये साइड, एक पीछे वाली साइड, एक ये साइड, एक इसके पीछे वाली साइड, एक ये साइड, एक नीचे वाली साइड। 6 फलक होते हैं। हाँ, और 12 किनारे होते हैं। किनारों का मतलब ये वाला, ये जो है ना, इनको साइड बोलते हैं और किनारा बोलते हैं। तो ये 6 किनारे हो गए और 8 कोने, ये कोने 8 होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं इसको हम। देखिए, घन के जो है ना, सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। यदि इसकी लंबाई ए लेते हैं तो इसकी लंबाई भी ए होगी, इसकी लंबाई भी ए होगी, इसकी लंबाई भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। सारे साइडों की लंबाई ए होती है। ठीक है। तो घन में जैसे हम लोग वर्ग में क्या करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए। ठीक है। और ये घन है, तो हम घन में क्या करेंगे, इसकी हाइट भी लेंगे। अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। हाइट की भी लंबाई ए ही है, तो ए ही है। तो हम घन का आयतन ज्ञात करते हैं। घन का आयतन बोले तो वॉल्यूम बराबर ए क्यूब होता है। कितना, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन हो गया ए क्यूब। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्तों देखिए, इसमें जैसे कि आपने देखा है कि 6 फलक है ना, तो 6 फलक में 6 फलक कैसे हैं, घन वर्ग के जैसे हैं। देखिए 6 फलक कैसे हैं, ये 6 के 6 फलक वर्ग के जैसे हैं, इनकी लंबाइयां सेम है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट। किसी भी जब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं या आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और आधार और ऊंचाई का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना दोस्तों। तो आधार इसका ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का बोल रहा हूँ, 1 का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 6 है, कितने हैं मेरे दोस्तों, 6 है, तो 6 होगा आपस में बराबर होगा, तो क्या होगा 6a स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए घन का विकर्ण हम कैसे निकालते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण निकालने से पहले हमको वर्ग का विकर्ण समझना पड़ेगा, स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्तों, घन का विकर्ण निकालने से पहले हम लोग स्क्वायर का देखते हैं, वर्ग का देखते हैं। तो वर्ग का भुजा आपस में बराबर होता है और इसका विकर्ण यानी कि ये डायमीटर, ये इसका विकर्ण हो गया। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण विकर्ण बराबर होता है, देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का हम लोग विकर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस स्क्वायर को उस साइड में भेजेंगे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, a अंडर रूट 2। ये विकर्ण का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये वर्ग के विकर्ण का क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या हुआ, a रूट 2। अब हमको घन का निकालना है तो घन का भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ी घन में ये विकर्ण हुआ, कौन सा होगा, ये। हालांकि जब हमने वर्ग का निकाला तो वर्ग का क्या निकाला, ये निकाला, ये वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब देखिए इसमें क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, हमने इसका मान निकाला, कितना निकाला, a अंडर रूट 2। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए और घन का विकर्ण होगा भुज ये स्क्वायर इंटू इस ये स्क्वायर। तो ये कितना है, a है, a और a रूट इसका स्क्वायर इंटू a रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए घन का विकर्ण बराबर इसको लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2a रूट स्क्वायर यहाँ है, 2a रूट स्क्वायर यहाँ है, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर क्यों हो जाएगा, ठीक है 3a स्क्वायर। अब घन का विकर्ण है तो हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर में देखिए ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a रूट 3 हो जाएगा। आपका घन का विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर a रूट 3। तो आपको ये 3 फार्मूले याद करने हैं, ये 3 सूत्र देखिए मेरे दोस्तों हमने लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमने घन का वर्ग का विकर्ण निकाला और वर्ग के विकर्ण से फिर हमने एक घन का विकर्ण निकाला। हमको पूछता है कि घनाकार कमरा हो या कुछ भी हो, उस कमरे में सबसे बड़ी जो छड़ रखी जाती है या जो बांस बम्बू रखे जाते हैं उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई यही होगी जो विकर्ण की लंबाई होगी। अगर हम किसी रूम में हैं तो रूम का ये कोना और वो ऊपर वाला कोना जो होगा वो ही सबसे बड़ी जो है कि छड़ें रखी जा सकती हैं वहीं पे, और रूम में कहीं भी किसी प्रकार से नहीं रखा जाएगा। देखिए सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है वो विकर्ण ही होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। आप लोग ये 3 फार्मूले लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ एक जगह पे। एक घन का आयतन वॉल्यूम बराबर ई क्यूब। ठीक है, और लिखिए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण डायमीटर बराबर a रूट 3, a अंडर रूट 3। आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आज घन के प्रश्न करेंगे मेरे दोस्तों। उतर गया क्या, आप लोगों ने कॉपी पे लिख लिया। देखिए घन का आयतन वॉल्यूम ए क्यूब होता है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण a रूट 3। आप लोग जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न है कि घन के एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, एक ही प्रश्न में हम तीनों चीज बताएंगे आप लोगों को। प्रश्न कह रहा है कि एक घन
घन के एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। घन की एक भुजा की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन के सारे भुजा तो आपस में बराबर होते हैं। घन की आकृति देखिए कैसे बनती है, ये हमारा घन हो गया। घन के सारे साइड बराबर होते हैं। तो घन की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो 10 अगर मीटर ये दिया है तो सारे 10 ही मीटर के हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आधार हो गया आपका, ये लंबाई हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइट, ठीक है। तो सब तो समान ही रहता है घन में, ठीक है। तो घन का हमको क्या पूछा है, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। आयतन ए क्यूब, ठीक है। ए का मान हमारा कितना है 10, 10 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 3 0 1 1000, 1000 घन मीटर। और घन मीटर लिखने के लिए मीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। ये आयतन हो गया, घन का आयतन। आयतन हो गया किसका, घन का, मीटर क्यूब में, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा इसी में है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या होगा, ए 6a स्क्वायर, ठीक, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर, तो हमको a का मान दिया हुआ है इधर, a बराबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। a का मान होगा 6 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि a का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 मीटर इंटू मीटर और मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आई, घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? उतार लीजिएगा आप लोग, फिर बताते हैं आगे। अब देखिए घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3, ठीक है। a का मान क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 10√3। ये हो गया हमारा विकर्ण, घन का विकर्ण। देखिए तीनों हो गया आपके पास। अब एक प्रश्न हम देते हैं और आप लोग उत्तर दीजिएगा तीनों, ठीक है। उतार लीजिए इसको, उसके बाद देते हैं। क्या उतर गया आप लोगों का, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छियानवे मीटर स्क्वायर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। तो घन का
आयतन एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है 6a² का मान दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। प्रश्न में हमको क्या निकालना है, घन का विकर्ण निकालना है और घन का आयतन निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, और घन का आयतन सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन है उसकी एक साइड का मान निकालेंगे, कितना होगा हमारे घन के एक साइड का मान, तभी तो हम आगे के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए घन का एक साइड यानी हमको a बराबर निकालना है, तो a बराबर क्या होगा, हमको दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। तो 6a² हम पहले इसमें 6 से भाग दे देते हैं, और 6 कम 6 3 बचा 36 हो गया, और 6 के 36। ठीक है, a² बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 4 चौक के 16, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हट के इसके अंदर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो क्या होगा बराबर 4 × 4 4 चौक के 16, 2 भागों में बट गया तो हो गया आपका 4 आया। a का मान कितना आ गया मेरे भाइयों 4। तो a का मान 4 आ गया, तो हमको आयतन निकालना है, और आयतन वैल्यू, तो आयतन बराबर होता है क्या a³। आयतन बराबर क्या होता है a³ का मान, a का मान कितना है 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, a³ है तो मीटर क्यूब, इस मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर में होगा तो डेसीमीटर क्यूब, जैसा होगा हम उसको वैसा आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई। हमको ये भी पूछ सकता है कि इस घनाकार कमरा यदि होगा तो इस घनाकार कमरे में सबसे लंबी जो छड़ या बांस रखे जा सकते हैं, तो अगर ऐसा प्रश्न हमसे पूछता है कि सबसे लंबी छड़ या बांस कितनी लंबी रखी जा सकती है, तो उस समय हम लोग विकर्ण का ही लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि कमरे में सबसे बड़ी या इस घन में सबसे बड़ी जो छड़ रखी जा सकती है वो इस कोने से लेके इस कोने तक ही रखी जा सकती है, या इस कोने से इस कोने रखी जा सकती है। ठीक है, विकर्ण की ही लंबाई उसमें सबसे बड़ी लंबाई हो सकती है उस घनाकार कमरे में। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है a√3। a का मान कितना हुआ है 4√3, तो हमारे विकर्ण का लंबाई क्या हो गया 4√3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे दोस्तों घनाभ पर। घनाभ का प्रश्न करते हैं। सबसे पहले घनाभ का बेसिक समझेंगे, जैसे हमने आयत का बेसिक समझा और घन का बेसिक समझा, उसी प्रकार से घनाभ का बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतार लीजिए आप लोग इतना। उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे, तो इसको हटाते हैं, उसके बाद चलते हैं घनाभ के ऊपर। घन और घनाभ का क्षेत्रफल ये सब लगभग सेम ही होते हैं, सब कुछ वैल्यूम, क्षेत्रफल, विकर्ण वगैरह सब कुछ एक ही जैसा होता है। तो देखिए घनाभ, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, घनाभ क्यूबाइड। तो घन मेरे दोस्तों वर्गाकार क्षेत्रफल से बना था, उसका जो एरिया घेरने का था, जैसे रूम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वो घन के जैसा का था, यानी कि सारे साइड एक बराबर थे। लेकिन घनाभ में क्या होगा, ये आयताकार होंगे, साइडें बराबर नहीं होंगी। ठीक है मेरे दोस्तों,
देखिए ये आयताकार घनाभ है, इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें भी है। तो देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालने के लिए मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या है, घनाभ का आयतन। तीन साइडों का, घनाभ के तीन साइडों का, घनाभ के तीन साइडों का आपस में मल्टीप्लाई यदि हम कर दे रहे हैं तो ये क्या होता है, घनाभ का आयतन। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्तों, जैसे हम क्या करेंगे, हर एक, ये तो चारों हाइट हो गया, ये चारों क्या हो गए, ब्रेथ हो गए, मतलब चौड़ाई, ये चारों क्या हो गए, लंबाई। देखिए हमको दो दो साइडों को लेकर चलना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ ब्रेथ, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 2 इंटू 2 ब्रेथ इंटू लंबाई, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे हर जगह से। ठीक है, दो कॉमन लेंगे तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लंबाई। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या हुआ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए ये होगा और ये होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो इस घनाभ का विकर्ण क्या है, देखिए ये दोनों से ये वाला आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा लेंथ का स्क्वायर इंटू ब्रेथ का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। ठीक है, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ली, लेंथ स्क्वायर इंटू ब्रेथ स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण हो गया मेरे दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। तो आप लोग ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद हम इस पर प्रश्न करते हैं। घन और घनाभ का लगभग फार्मूला सेम ही होते हैं, जो सूत्र होते हैं, घन का आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ। ठीक है, और घनाभ का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये चौड़ाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या आप लोग ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए, उसके बाद हम इसके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं।
एक मिनट में दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। ये दोनों फार्मूले आप लोग मत लिखिए, ये दोनों फार्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच और एल होगा मेरे दोस्तों। ये जो मल्टीप्लाई था ना, उसके जगह पे जोड़ होगा मेरे दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, हमने इंटू में ले लिया, तो ये क्या होगा। और यहाँ पे जो विकर्ण है मेरे दोस्तों, वो क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस हाइट चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, हाइट का स्क्वायर। हमने जो है कि मल्टीप्लाई लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। घनाभ का जो विकर्ण है वो ये प्लस में रहेगा मेरे दोस्तों, खाली यही मल्टीप्लाई में रहेगा, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, उसके लिए सॉरी। तो आइए, ये आप दोनों उतारिए प्रश्न, ये दोनों फार्मूला आप उतार लीजिए। हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्तों, उसके लिए सॉरी। इसमें प्लस रहेगा मेरे दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया था, गुणा लिख दिया था, तो आप लोग इसको सुधार लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक दो प्रश्न करेंगे मेरे दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, ये घनाभ है और घनाभ का हमको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, घनाभ का आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों को अभी हमने लिखवाया कि घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मान रख दीजिए इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हम तीनों मान को यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 इंटू 10 इंटू 8, 12 दहा में 120, ठीक है मेरे दोस्तों। 12 दहा में 120 और 120 इंटू 8, 12 8 96, 960 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आयतन का फार्मूला याद होगा और आप लोगों ने निकाल लिया होगा, ठीक है। उतार लीजिए आयतन को, उसके बाद हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे। आइए मेरे दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होगा इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोगों को फार्मूला याद ही है, अभी अभी हमने लिखा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो मान रख दीजिए हर जगह, लंबाई और चौड़ाई का मान 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। ठीक है मेरे दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए, 2 इंटू 120 प्लस 80 प्लस 12 96। ठीक है मेरे दोस्तों, 12 96। अब जोड़िए 2 इंटू 120 और 80 कितना हो गया, 200 प्लस 96 बराबर 296। फिर 2 का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19, 2 दूना 4 592 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या किया हुआ है, योग किया हुआ है। 552 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 552 592 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर से देखिए यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान से उतर जाता है कभी कभी, लिख लीजिए आप लोग, सॉरी हमने सवाल को हल सही किया लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज यही तक। अब मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है मेरे दोस्तों।